साथी नमस्कार, मैं नवीन शर्मा आपका टेक हिमाचल में स्वागत करता हूं। आज जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है LIC की कस्टमर ऐप। LIC ने एक बहुत ही अच्छी ऐप जो है वो लॉन्च की है, जिसके थ्रू हम घर बैठकर ही अपने जितने भी LIC के प्रीमियम है उनको भर सकते हैं। आज का कोरोना का दौर चला हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारे ऑफिस में या प्रीमियम कलेक्शन पॉइंट्स या ऐसी जगहों पर जाना खतरे से खाली नहीं है जहां पे भीड़ भाड़ रहती है। तो LIC ने अपने ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए LIC कस्टमर ऐप लॉन्च की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम घर बैठकर ही पूरे प्रीमियम को भर सकते हैं और साथ में LIC से संबंधित सारे रिकॉर्ड को रख सकते हैं। उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आप अपने परिवार की और अपनी सारी पॉलिसियां उसमें सहेज के रख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे पोर्टल्स में, बहुत सारी वेबसाइट्स में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए होते हैं कि कैसे हम प्रीमियम को भरें, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल तो ऑपरेट करते हैं बट उनको इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने इस चैनल के मोबाइल के थ्रू वो जो है ऐप ऑपरेट करना सिखाऊंगा। इसके साथ जो वेब पोर्टल हैं, जो कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी है, उसमें दक्षता लाने के लिए भी पूरी कोशिश करूंगा। इसमें न गवाते हुए आज का वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि अगर मेरा ये चैनल और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को टेक हिमाचल जिसका नाम है उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्लीज प्रेस करें, ताकि भविष्य में मैं किसी भी नए वीडियो या नई ऐप या किसी नए पोर्टल के बारे में कोई भी जानकारी लाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो साथ ही इसमें ना गवाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे आना है। जैसे हम प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे, यहाँ पे टाइप करना है LIC कस्टमर। जैसे हम ये चीज़ टाइप करेंगे, LIC कस्टमर की एक ऐप नीचे दिखाई देगी, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल लिखा है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। चंद सेकंड्स में ये ऐप जो है आपके फ़ोन पे इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ नीचे देखें, लिखा हुआ आ रहा है मोर ऐप्स और ओपन। आपने ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ के लिए पूछेगा, तो अलाउ कर देना है। उसके बाद फिर अलाउ के लिए पूछेगा, तो वो भी अलाउ करना है। अब आप देखें, आपके सामने एक LIC का यूज़र इंटरफेस खुल गया है, जिसमें ऊपर इंग्लिश और हिंदी दो ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे 4 डायलॉग बॉक्स दिए गए हैं, उसमें लिखा हुआ आ रहा है नो योर प्रोडक्ट्स, क्विक सर्विसेज, रजिस्टर्ड पोर्टल यूजर्स, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो ये जो नो योर प्रोडक्ट्स है, इसमें LIC के तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी दी गई होती है। उसके बाद क्विक सर्विसेज में आप अपने प्रीमियम का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं पे डायरेक्ट। पे डायरेक्ट में आप सीधा पॉलिसी नंबर डाल करके डायरेक्ट जो है वो पॉलिसी पे कर सकते हैं। पे डायरेक्ट में जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे पूछेगा आपसे रिन्यूअल प्रीमियम या रिवाइवल और एडवांस प्रीमियम पेमेंट। तो जैसे मैक्सिमम रिन्यूअल ही होते हैं, तो रिन्यूअल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद यहाँ 3 स्टेप्स की जो है वो सिंपल एक प्रीमियम पेमेंट की एक प्रोसीजर है वो आएगा। हमने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालना है, जो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट डालना है विदाउट टैक्स। आप देखें, आपके बॉन्ड में या आपकी LIC की रिसिप्ट में 2 टाइप का प्रीमियम अमाउंट दिया होता है, एक विद टैक्स होता है, एक विदाउट टैक्स होता है। तो आपने विदाउट टैक्स वाला अमाउंट यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका डेज, मंथ और ईयर वाले फॉर्मेट में आपने वो डाल देनी है। उसके बाद ईमेल आईडी इसमें नेसेसिटी है, ज़रूरी है कि वो ईमेल आईडी डाले, क्योंकि ये जो स्टार लगे होते हैं वहाँ पे ये जो जितने भी स्टेप हैं ये मैंडेटरी होते हैं, ये सारे डालने हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक प्रीमियम का जो है एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और पेमेंट के ऑप्शन में आपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू बिल डेस्क को चूज़ करके आप वहाँ से पेमेंट कर सकते थे। ये तो आगे पे डायरेक्ट की बात। दूसरा जो यहाँ पे इस ऐप में जो दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन दिया गया है वो है रजिस्टर्ड पोर्टल यूज़र।
जो रजिस्टर्ड पोर्टल यूज़र्स हैं उसमें आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जो है वो LIC की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आप अपने परिवार की और अपनी जितनी पॉलिसीज हैं उन सब का ब्यौरा जो है वो इसमें रख सकते हैं। रजिस्टर्ड पोर्टल यूजर्स में जाना है तो इससे पहले हमें न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे सबसे नीचे वाला डायलॉग बॉक्स है, उसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखें पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल, और ये पैन और पासपोर्ट। ये जो 2 नंबर हैं पैन और पासपोर्ट, ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंडेटरी है। तो आप अपनी पॉलिसी कोई भी पॉलिसी निकाल लें या कोई भी बॉन्ड निकाल लें तो उसमें आप देखें आपको वहाँ पे पॉलिसी नंबर लिखा हुआ आएगा। मेरे पास यहाँ पे एक पॉलिसी है, मैं उसका पॉलिसी नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैंने ये पॉलिसी नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ आ रहा है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स। यहाँ भी 2 टाइप का अमाउंट लिखा होगा, आपने विदाउट टैक्स वाला जो रेट है या जो अमाउंट है वो यहाँ पे डालना है। मैं उसको डाल रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपके पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर लिखी हुई होगी या पॉलिसी रिसिप्ट के ऊपर, तो आपने वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। वो डाल दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपने जेंडर चूज करना है, मेल और फीमेल। चूंकि ये एक फीमेल की पॉलिसी है तो मैंने फीमेल चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने एक नंबर जो मोबाइल नंबर है वो जरूर देना है, वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ईमेल आईडी भी कंपलसरी है, वो भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ईमेल आईडी बेसिकली आजकल सबके पास है, वो मैंने यहाँ पे दे दी है। ईमेल आईडी के बाद जो अगला कॉलम है वो पैन और पासपोर्ट नंबर का है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद एक चेक बॉक्स है, आपने उसके ऊपर चेक कर देना है और प्रोसीड के ऊपर चले जाना है। जैसे उसके ऊपर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मांगेगा, आपने वो चीज़ कंफर्म कर देनी है। जब हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे तो हमें यूज़र आईडी और एक पासवर्ड जो है वो पूछेगा। हमने यूज़र आईडी जो है वो हमारा मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर जो है वो हो सकता है, वो आप मैंडेटरी है, वो आपने रखना है। और साथ में जो आपका पासवर्ड है वो आपको 3D कोड में रखना पड़ेगा। 3D कोड मतलब आपको अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ और अल्फ़ाबेटिक कीज़ और आपके जो नंबर्स हैं या स्पेशल करैक्टर्स हैं उनमें आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं मान के बात करूँ कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड रखना है, तो मैं रख रहा हूँ usha@123। यहाँ पे उषा का यू जो है मैं कैपिटल कर सकता हूँ। आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मैं इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड ही हूँ। मान के बात चलूँ, यहाँ पे जैसे मैं रजिस्टर्ड पोर्टल के यूज़र्स के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा एम पिन जो है वो फर्स्ट आपको लॉगिन करना पड़ेगा यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लॉगिन विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे यूज़र आईडी दे देनी है अपनी, यूज़र आईडी / ईमेल / मोबाइल नंबर। तो आप मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वो भी डाल सकते हैं, ये ईमेल जो डाली थी वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड दे रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। और उसके बाद साइन इन के ऊपर हमने चले जाना है। जैसे हम साइन इन के ऊपर जाएंगे, साथियों सबसे पहले जो है वो आपने अपना एम पिन सेलेक्ट कर लेना है। एम पिन सेट करने के लिए आपको जो है वो OTP आपके मोबाइल के ऊपर आएगा। जब आप तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो इसमें डाला है उसका मैसेज जो है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आपने वो मैसेज यहाँ पे डालना है और आपको 4 डिजिट का एम पिन सेट करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन मिलेगी, वो पहली बार आपने डाल देना है। उसके बाद
डिजिट को दोबारा कन्फर्म करने के लिए दोबारा वही डिजिट डालनी पड़ती है, फिर आपका एम पिन सेट हो जाएगा। अब मैंने अपना एम पिन यहाँ पे सेट भी किया है और मैंने मेरे पास यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और मेरा जो यहाँ पे LIC का जो पासवर्ड मैंने सेट किया वो दोनों है। मैं दोनों तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल कर सकता हूँ। चूँकि एम पिन का मतलब होता है मोबाइल पिन। मोबाइल पिन से आप जो है ईज़िली अपनी ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने जाना है रजिस्टर्ड पोर्टल यूज़र्स के ऊपर। इसके ऊपर जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने अपना एम पिन डालना है, जो मैंने सेट किया है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा है, ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखें मेरे पोर्टल में जितनी भी मेरी रजिस्टर्ड LIC की पॉलिसीज़ हैं उन सब की डिटेल्स जो है वो आ रही है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिसीज़ है, उसके बाद स्पाउस की पॉलिसीज़ मतलब अपनी धर्मपत्नी की पॉलिसीज़, और उसके बाद जो है अपने चाइल्ड की पॉलिसीज़ जो वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। अब माना अगर मैंने किसी पॉलिसी का प्रीमियम देना है तो उसके लिए मैंने इस सेल्फ पॉलिसीज़ के ऊपर मैं चला जाता हूँ। तो आप देखें सेल्फ पॉलिसीज़ के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पॉलिसी इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी पूरी, उसके बाद नॉमिनी की डिटेल आ जाएगी, उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैंने यहाँ पे चेक एंड पे के ऊपर जाना है, मतलब मैंने ये पॉलिसी का प्रीमियम जो अगर देना है तो मैंने चेक एंड पे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस चीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा उसके बाद मेरे को बताएगा कि मेरा कितना अमाउंट बनता है, वो अमाउंट यहाँ पर शो कर देगा। मैंने चेक एंड पे के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये ऊपर थोड़ी सी डिटेल देगा, मेरा नाम, मोबाइल नंबर और पर्टिकुलर मेल आईडी और आज की डेट देगा। उसके बाद फिर मैंने चेक एंड पे के ऊपर चले जाना है। जैसे मैं चेक एंड पे के ऊपर चला जाऊंगा तो यहाँ पे बिल डेस्क नाम के 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, तो हमने बिल डेस्क को सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम चेक एंड पे के ऊपर दोबारा फिर क्लिक करेंगे तो फिर वो डेबिट कार्ड की डिटेल आएगी। डेबिट कार्ड में आप जो हैं, डेबिट कार्ड आपका ATM कार्ड ही होता है। आप अपने डेबिट कार्ड को लेकर के उसमें जो 16 अक्षर दिए गए होते हैं आपने उन अक्षरों को यहाँ पे डालना है कार्ड नंबर की जगह। उसके बाद यहाँ एक्सपायर डेट आएगा। एक्सपायरी डेट जो है वो आपके कार्ड में नीचे दिया गया होता है, आपने उसको डालना है। उसके बाद वहाँ पे एक्सपायर का वो वहाँ पे एक ईयर दिया गया होता है, आपने वो चीज़ डालनी है। कई जगह पे एक्सपायर डेट नहीं दी गई होती है तो वैलिड थ्रू लिखा हुआ आता है, आप उस चीज़ को डाल सकते हैं। CVV प्लस CVC नंबर, CVV नंबर जो होता है वो ATM कार्ड के एक पीछे बैक साइड में 3 डिजिट का नंबर होता है। आपने फिर वो 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद कार्ड होल्डर का नेम, मतलब जिस व्यक्ति का वो कार्ड है आपने उसका नाम यहाँ पे डालना है। जैसे आप उसको डालेंगे तो यहाँ मेक पेमेंट के ऊपर जाएंगे। मेक पेमेंट के ऊपर जाने के बाद आपको एक OTP आएगा। आपने वो OTP जो है वो इस चीज़ में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स जहाँ पे खुलेगा डालने के लिए बोला होगा, आपने वो OTP यहाँ पे डाल देना है। फिर OTP डालने के बाद आपने 30 सेकंड वेट करना है। 30 सेकंड तक ना तो आप बैक का ऑप्शन दबाएंगे ना किसी दूसरी ऐप पे जाएंगे, आपने 30 सेकंड उस चीज़ का वेट करना है। आपका ऑटोमेटिकली वो पेमेंट हो जाएगी और आपकी वो जो पेमेंट होने के बाद उसकी रिसिप्ट जो है वो इसमें शो हो जाएगी। ऑटोमेटिकली ही वो वेबसाइट जो है वो होम पे आ जाएगी। अब मान के बात चलें, आपने पेमेंट भी कर दी और आपने अपना रिन्यूअल भर दिया, तो अब ये बात है कि आपने वो रिसिप्ट्स कहाँ से देखनी है और वो कहाँ जाके आपको मिलेंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ नीचे देखें एक डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम पेड स्टेटमेंट्स आती हैं, आपने सेलेक्ट ईयर कर लेना है। माना लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं 2020-21 तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। माना अगर 2019-20 की कोई पॉलिसीज़ हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो देखें ये आपके सामने एक लिस्ट अपेयर हो जाएगी जो पॉलिसीज़ आपने जिनका प्रीमियम पे किया है। आपको जिस भी पॉलिसी की रिसिप्ट चाहिए होगी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको सभी रिसिप्ट चाहिए तो आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है जनरेट स्टेटमेंट, आपने जनरेट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे उस चीज़ को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें एक PDF में वो पूरी स्टेटमेंट जो है वो बनी हुई आ जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं
और इसका डायरेक्ट जो है वो आपको किसी को भी भेज सकते हैं या प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी एक पॉलिसी का ब्यौरा चाहिए तो आप सिलेक्ट ऑल ना करके किसी एक पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे जनरेट स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे तो उस पॉलिसी की प्रॉपर जो रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आप जब भी कोई पॉलिसी का प्रीमियम इस ऐप के थ्रू भरते हैं तो आपको एक पीडीएफ रिसिप्ट जो है वो आपकी मेल पे भी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, आपको डैशबोर्ड के अलावा एक ग्रीवेंसेस का एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है या आपकी पॉलिसी के में कोई डेट ऑफ बर्थ या प्रीमियम के रिगार्डिंग कोई भी तकनीकी अगर खामी हुई है तो आप उसकी ग्रीवेंसेस जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड ग्रीवेंस पे जा सकते हैं और उसका स्टेटस ऊपर व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल में आपका प्रोफाइल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है, आप उसमें अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। आपकी सारी पॉलिसीज़ की डिटेल जो है वो ऑल पॉलिसीज़ में आ जाएगी। अगर आप कोई पॉलिसी और जोड़ना चाहते हैं तो आप पॉलिसीज़ के ऊपर चले जाएं। यहाँ पे सेल्फ और स्पाउस या चाइल्ड, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आते हैं। आप किसी के नाम की भी पॉलिसी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आप माना चाइल्ड की पॉलिसी है, आपने चाइल्ड को सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पे उसका पॉलिसी नंबर डाल देना है। जैसे आप इसमें सबमिट को का जो ये बटन है इसको दबाएंगे तो वो पॉलिसी यहाँ चाइल्ड के ऑप्शन में अपेयर होने लग पड़ेगी। आपके पूरे परिवार का जो जितना भी पॉलिसी का समावेश है वो एक सिंपल ऐप में हो जाएगा। और आपके पास अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड है। यूज़र आईडी में आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर चलेगा और पासवर्ड जो आपने अभी बनाया पीछे, उसके थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर बैठकर LIC का जो पोर्टल है उसका जो है लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप कंप्यूटर के ऊपर बैठकर भी ये सारी पेमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी ऐप थी और इसके बारे में आपको जानकारी दी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप कृपया मेरे चैनल टेक हिमाचल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि